हेलो दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक है सरपंच। हम बात करेंगे सरपंच की। सरपंच का एक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस कहाँ हो? वो ऑफिस हो पंचायत घर में ऑफिस हो। पर ऑफिस का फायदा क्या होगा कि वो एक समय के अनुसार काम करे, वहां बैठकर सारी सेवाएं दे। कोई भी ग्रामीण लेवल के काम है या किसी विकास कार्य के काम है, कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, वो एक समय के अनुसार ऑफिस में आके काम करे ताकि एक व्यवस्था बन सके। जागरूक कार्यक्रम, एक सरपंच के तरफ से जागरूक कार्यक्रम चलाए जाए तो वो सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक सहायता के रूप में हो, ताकि ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको एक आर्थिक सहायता मिल सके। चाहे वो जैसे बैंक लोन की जागरूकता की बात हो, यानी एक कैंप लगाया जाए बैंक की तरफ से भी, वो बताए भी रुपए के बारे में भी, पैसा कितना ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। आर्थिक सहायता की बात की जाए या सरकार की तरफ से भी तो होता ही है। सरकार की तरफ से जागरूकता हो, सरकार की तरफ से कोई फंड आया हो, पैसा आया हो, ताकि इन गरीब लोगों को मिल सके। सामाजिक रूप से ये चीज होती है कि समाज से जुड़ाव रखने वाले कार्यक्रम हो और बेहतर हो। बजट निर्माण एक अच्छा बजट निर्माण हो जिसके अंदर जो पैसे लग रहे हैं वो एक्चुअली अमाउंट हो, एक वास्तविकता हो उसके अंदर। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब बजट निर्माण किए जाते हैं वो फर्जी बजट निर्माण किए जाते हैं, उनके बिल होते हैं वो फर्जी लेवल पे दिखाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जो बजट निर्माण कर लिया, चलो पैसा लगा दिया, जैसे भी वो पैसा लगाते हैं एक तो यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे पैसे लगाते कोई भी मटेरियल खरीदते हैं तो घटिया मटेरियल खरीदते हैं, वो घटिया मटेरियल से निर्माण करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ना तो वो अच्छा लगता है और ना ही वो लंबे समय तक चलता है, टिकता ही नहीं है वो। तो क्या फायदा हुआ? तो एक तो वो यहाँ पैसे में कर जाते हैं और एक जो मटेरियल लेके आते हैं वहां गड़बड़ कर जाते हैं। तो इन दोनों की गड़बड़ होती है, वो गांव को पीछे लेके जाता है, कभी विकसित नहीं बनाएगा। क्योंकि पहले सोच विकसित करनी होगी और वो सोच विकसित नहीं है तो गांव विकसित कभी नहीं हो सकता। कचरे की व्यवस्था ग्रामीण स्तर के ऊपर अगर हम देखे जाएं तो जहां जहां पेड़ पौधे होने चाहिए वहां वहां कचरे पड़े हैं, कचरे के ढेर लगे हुए, कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है। मैं उदाहरण दूं अपने गांव की, अगर मैं बात करूं तो जैसे ये नक्शा है गांव का, ये मैप है गांव का, तो गांव के जो चारों तरफ जो सड़क जाती है, अगर उनमें क्या है, जो सड़क है उसके साथ में जहां से सड़क शुरू होती है वहां से लेकर और जहां से ये गांव खत्म होता है वहां तक कचरा ही कचरा है। ये कचरा हटवाया जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर हटवाया जाए तो रास्ता कितना चौड़ा होगा, कितने फायदे की चीजें होगी। बरसात में भी सड़कें खराब नहीं होगी, पानी सही ढंग से चला जाएगा या कीचड़ नहीं होगा, सीधी बात ये है। लेकिन इनके साथ छेड़खानी कोई करता नहीं है, इस कचरे के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं क्योंकि किसी के वोट खराब हो सकते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति होती है और ये लोग अपना काम करेंगे, ठीक है, अपने जगह है वो तो करेंगे क्योंकि इनका निजी फायदा है। एक नियम होना चाहिए, पंचायत का एक नियम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं नियमों के अनुसार, पंचायत जैसे घर होता है, घर का जो चबूतरा बनाया जाता है जिसको हम चूतरी बोलते हैं, वो भी एक गली में होती है तो वो भी बना लेते हैं। तो वो बड़ी बना लेते हैं या छोटी बना लेते हैं, लंबे समय तक बना लेते हैं, उसके बाद उसकी जगह मकान बना लेते हैं। तो ये एक जैसे फद्दू बड़ा हो जाता है गांव में, तो ये अच्छा नहीं है। और उसी को देख के दूसरा करता है, तीसरा करता है, इस तरीके से गाँव उबड़ खाबड़ सा हो जाता है। तो ये एक संतुलन नहीं बन पाता, ना ही अच्छा दिखता है। अगर खाली जगह रहेगी अपनी गली में, अपने मकान के सामने रहेगी तो काम किसके आएगी? कोई बाहर दूसरे पड़ोसी गांव के तो आएगी नहीं, वो अपने ही काम में आएगी। तो एक कब्जा का नियम बना हुआ है, तो कब्जा गली में कब्जा नहीं होता है कभी, या रोड पे कब्जा नहीं होता है कभी। तो उनको अपने लिए या दूसरों के लिए, तो उनके लिए सेफ रखे ताकि वो फायदे की चीजें हो। बच्चों से बातचीत, एक सरपंच है वो बच्चों से बातचीत करे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनसे बातचीत करे कि आपको कोई समस्या तो नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। क्योंकि बच्चे होते हैं वो गांव के भविष्य ही होते हैं, तो उनके लिए काम करे। तो एक जिम खाना सरपंच खोल सकते हैं, सरपंच के लिए बड़ी बात नहीं है। ठेकों की बजाय एक जिम खाना खोला जाए, इन चीजों पे जोर दिया जाए तो युवा लोग है वो इसकी तरफ जाना कम कर देंगे। जैसे एंट्री के ऊपर ठेका है तो ये कोई गांव के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है वो आप सोच ही सकते हैं। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था गांव में नहीं है, उनकी गंदे पानी की निकासी व्यवस्था अच्छी हो, चाहे वो किसी खेत में हो या किसी कोई जगह लेके हो, तो ये सिस्टम बनाया जाए ताकि सड़कें खराब न हो। क्योंकि सड़कें
गंदे पानी की वजह से, निकासी व्यवस्था न होने की वजह से सड़कें या पर्यावरण सब भी चीज़ें खराब होती है और एक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। राशन की दुकान, जैसे मैं डिपो की बात कर रहा हूँ, डिपो में जो राशन आता है वो कंटिन्यू मिले लोगों को, गरीब लोगों की सहायता हो, अच्छी हो, बिना भ्रष्टाचार के। पंचायती नियम की बात की जाए, पंचायत में नियम बना दिया जाए कि आप इस तरीके से ही काम करेंगे, चाहे वो सरपंच खुद है, चाहे उसको वोट देने वाला है या उसको वोट देने वाला नहीं है, गांव की जितनी पॉपुलेशन है, पंचायत के नियम बने कि एक नियम अनुसार काम होगा। किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, या कोई ग्रामीण व्यक्ति है वो कोई भी कदम उठा रहा है या कोई चीज़ बना रहा है, तो एक पंचायती नियम के भीतर ही काम करे। दिव्यांगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाए सरपंच साहब। दिव्यांग यानी बाहर नहीं जा सकते, अगर जाए तो उनको बड़ी मुश्किलें होती है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी सहायता की बात हो या उनके सहयोग की बात हो या उनको कोई रोजगार अवसर की बात हो, तो उनके लिए भी काम करना चाहिए। कैमरा व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर कैमरा व्यवस्था अभी होने लगी है, तो उन पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो उन पर भी हमें जोर देना चाहिए। यातायात की व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर यातायात की व्यवस्था नहीं हो पाती है या कहूँ मैं जीरो है, तो वो यातायात की व्यवस्था खास हो ताकि गांव से बाहर जाए या बाहर से कोई गांव आए तो उनके लिए मुश्किल न हो। ये यातायात की व्यवस्था काफ़ी लंबे वक्त से शहर में जाने के लिए ये समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, ये आज भी समस्या बरकरार है। पंचायती सभा कहाँ, या पंचायत घर में पंचायत सभा होनी चाहिए। सभी पंच बैठे, बात करे, बहस करे, चर्चा करे, कोई मुद्दा पकड़े कि इसका विकास कार्य कैसे हो, उसके अनुसार किया जाए ताकि कोई अच्छा परिणाम निकल के आए। महीने के महीने सभा हो, संसद नहीं होती है, संसद में क्या होता है, पक्ष विपक्ष होती है, चर्चाएं होती है, कोई अच्छा परिणाम निकल के आता है, वो सारा सिस्टम यहाँ होना चाहिए। पंचायत घर का वैसे काम में लिया गया है आज तक, पंचायत घर बना है उसका सही काम में लिया है या नहीं लिया है, मेरे हिसाब से नहीं लिया है। आपके हिसाब से क्या है वो बताएं, आपके पंचायत घर का क्या काम होता है। सभा के लिए होता है, सभाएं कितनी होती है? हमने लास्ट पौधा कब लगाया हम भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं लास्ट पौधा कब लगाया, और जिस दिन ये पेड़ पौधे भूल गए ऑक्सीजन देना तो हमारा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ गांव में कचरा है या जहाँ जहाँ गांव में विभाग है, जहाँ जहाँ कोई भी व्यवस्थाएं हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पेड़ पौधे होना बेहद जरूरी है। जैसे कहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तालाब की हालात आज क्या है आप सभी के सामने है। तालाबों के हालात कैसे होने चाहिए? तालाबों के हालात ऐसे हो, गोलाकार हो, और गोलाकार जो ये पक्का किया जाए उनको अच्छे से सही ढंग से पक्का किया जाना चाहिए ताकि हम तालाबों को देखें या कुओं को देखें तो हमें अच्छा लगे, क्योंकि तालाबों की वजह से या कुओं की वजह से ही गांव की असली पहचान होती है। तो इनकी हालात तो बेहतर हो या अच्छे लगे, और इनके किनारे पे पेड़ पौधे हो। अगर इन पे पेड़ पौधे नहीं होते, पक्के नहीं है, तो इनका कोई आकार नहीं है, फिर वही कब्जे वाली बात आ जाती है। तो इनका एक सिस्टम होना चाहिए बढ़िया, और उनके किनारे पे पेड़ पौधे लगे तो बढ़िया हो सकता है। ये बढ़िया चौपाल होती है, चौपाल में पेड़ पौधे हो, या एक इसके अंदर एक पार्क सिस्टम बनाया जाए, पार्क बनाया जाए, इसमें घास लगा दी जाए, चौपाल में पेड़ पौधे लगा दिए जाए, फूल लगा दिए जाए, और उन पे गेट लगा दिए जाए ताकि पशुओं से बचाया जा सके, और एक अच्छा सिस्टम बनाया जा सके, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे बुजुर्गों के लिए, या खेलने के लिए है, या घूमने के लिए है, तो इनके लिए बढ़िया हो सकता है। पुरानी धरोहर क्या है हमारे गाँव में, जैसे कुएं हैं, तो उनका जो कुएं हैं तो उनका या तो फिर साइड में करें या इनका रिपेयरिंग करके उनको एक अच्छा बनाए, उसमें जो गंदगी फैली है वो साफ कराएं, उनकी रिपेयरिंग करके रंग रोगन करा के, ताकि वो अच्छा लगे। छोटे बच्चे बड़े हो तो देखे भी हमारे गांव में कुआं है, हमारे दादा दादी किस तरीके से पानी यूज करते थे, या पुरानी चीजें हो उनको मेंटेन करके रखा जा सकता है, तो उनको रखा जाए। स्कूल, पेड़ पौधे स्कूलों में भी लगाए जाए, चाहे स्कूल जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, और जितने भी स्कूल है ऑल यानी सभी स्कूलों में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, और बच्चों को भी ये शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके सामने ये सारी चीजें होगी तो उनको एक जागरूकता बनेगी समाज के लिए। घर खेत में हम पर्सनली व्यक्तिगत तौर से हम लगा सकते हैं। वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स की एक साफ सफाई हो, क्योंकि ये जो पानी है ये हमारे लिए आता है, हमारे लिए पानी आता है, तो इनकी साफ सफाई हो, अच्छा लगना चाहिए, इनकी दीवारें अच्छी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे गांव की किसी भी विभाग की दीवारें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, या फिर पुरानी होगी तो उनको रिपेयरिंग कराएं, उनको ठीक कराएं,
ऐसे लगता है जैसे कोई विस्फोट हुआ हो या चीज़ें खराब हुई हो तो खंडर हुई लगती है, जैसे कोई रहता ही नहीं हो या पिछले कई सालों से कोई ध्यान ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है। किसी के गेट है, किसी की बिल्डिंग के गेट है नहीं। चाहे शमशान भूमि को आप ले लो, शमशान भूमि की क्या हालात है, पुलिस चौकी की क्या हालात है, पुराना एक अस्पताल पड़ा है उसकी क्या हालात है। अब जो चीज़ें काम की नहीं है उनको हटाए, उनकी जगह नए बनाए या उनकी रिपेयरिंग करें, कुछ तो करें। उनके लिए वो वैसे ही पड़े हैं, बस अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। विकास छलक क्यों नहीं रहा है, विकास क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि एक मानसिकता ऐसी हो गई है हमारे गांव के लोगों की या हमारी खुद की ऐसी मानसिकता हो गई है, हम चाहते नहीं है या तो विकास, हमें आदत पड़ गई है कमियों पे बोलने की, कमियां दूर करने की या समाधान निकालने की तरफ तो हम चलते ही नहीं है। ये हकीकत है, कल हम रहें या नहीं रहें, बच्चे हमसे सवाल करेंगे, हम बड़ों से सवाल कर रहे हैं, भी नहीं हो रहा विकास। आप सभी को पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हो रहा विकास। विकास हुआ होता तो दिखता हमें, ये कमियां महसूस नहीं होती। आपने बड़ों ने कमियां देखी है, हम देख रहे हैं, अगली पीढ़ी देखेगी, ये देखती देखती रहेगी। अरे कल हम रहें ना रहें तो एक विकास कार्य हो, अच्छा बेहतर हो, अच्छा लगे, ग्रामीण स्तर भी अच्छे हो, सारी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पे हो ना तो अच्छा लगे। वो सुविधाएं काम किसके आनी है, हमारे आने, हमारे लिए हम नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत गलत बात है। शमशान भूमि है, इनके लिए यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। सबसे बड़ी व्यवस्था अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी व्यवस्था की या सबसे बड़ी अच्छी बात या ग्रामीण स्तर के ऊपर जो निर्माण हुआ है गौशाला का, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने बड़ों ने इनके बारे में सोचा है, ये कदम उठाया है, ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। पंचायत घर की केयर हो, उनमें पेड़ पौधे हो, मैदान के किनारे पेड़ पौधे हो, पुलिस चौकी की केयर हो, साफ सफाई हो, पेड़ पौधे यहाँ हो, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ वहाँ पेड़ पौधे हो तो अच्छा ही होगा। वहाँ जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो ये हमारे फायदे की चीज़ें होगी और हमें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन भी नहीं है। वो पेड़ पौधे लगाए भी जाएं और उनकी केयर भी होता है। सेवा समिति का क्या काम होता है, वो जागरूकता बनाए रखे, विकास को नियमित तौर से चलाए रखे, कोई मांग हो वो सरकार से मांग रख सके, जागरूकता बनाए रखे, गहन अध्ययन करे समस्याओं का तो उनका सारा काम अच्छा हो, या फिर गांव को एक विकास की ओर ले जाने का काम कर सकती है। कौन कर सकती है? विकास सेवा समिति काम कर सकती है। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से ज़्यादा इसमें युवा लोग जुड़े, बड़े बुजुर्ग लोग जुड़े, औरतें जुड़े। उनका विशेष कार्य ये रहे कि वो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए महिलाओं को जागरूक करे, उनकी बात रखे। सरकार कौन होती है? सरकार होती है गाँव के अंदर प्रधान होता है, प्रधान यानी सरपंच से मांग रखे किसी चीज की, कहाँ क्या कमी है उनके बारे में बात रखे, ये मांग रखे। विशेष ध्यान ये रखे कि विकास सेवा समिति है वो निष्पक्ष होके, किसी पार्टी से या किसी समुदाय से ना जुड़े, निष्पक्ष होके बिना किसी पक्षपात किए ही काम करे तो बढ़िया हो सकता है। खूनदान कैंप लगाए, जैसे 2 कैंप लगने शुरू हो गए हैं तो उनके लिए भी कदम उठाए एक विकास सेवा समिति। नशे को लेकर भी काम करे, क्योंकि नशा ज्यादातर गांव में बढ़ता जा रहा है तो उनको कम करे और खत्म करे, जीरो करे। उनको समस्याओं का अध्ययन करे, क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामीण स्तर पर। एक काम कह रहे हैं, आजकल जो सोशल साइट है, सोशल नेटवर्क इतना मजबूत हुआ है कि इनके लिए एक ग्रुप बनाया जाए, विकास सेवा समिति का ग्रुप बना जाए, या कोई भी हेडिंग डाल के कोई भी ग्रुप बनाया जा सकता है जो फायदे की चीज हो सकती है। जो हाल ही में एक ग्रुप बना रखा है, लोग जुड़े हुए भी हैं और काफी लोग काम भी कर रहे हैं उनके ऊपर। कुछ एक लोग हैं, कुछ एक युवा सदस्य हैं जो बाकी वास्तव में ही जोर देते हैं उन चीजों पर। अगर उनका साथ दिया जाए या उनकी तरह और युवा भी आगे आए तो बेटर हो सकता है। पेड़ पौधों की सेवा, यानी जो पीछे बात की थी, पेड़ पौधे लगाए जाए तो उनको पानी देने का काम विकास सेवा समिति करे, चाहे वो 7वें दिन करे, चाहे वो 8वें दिन करे। या साफ सफाई की बात की जाए तो सेवा समिति ध्यान रखे कहाँ साफ सफाई करनी है, जहाँ भी जो भी दायरा है पूरे ग्रामीण क्षेत्र का वहाँ पे साफ सफाई भी विशेष ध्यान दे, जागरूकता बनाए रखें और रोजगार के अवसर भी पैदा करने की कोशिश करें जागरूकता के दौरान, चाहे युवा, बड़े, औरतों के लिए है। लेकिन कई बड़े लोग हैं जो ताश खेलते हैं या फिर बकवास करते हैं, ऐसे लोग गांव को आगे बढ़ने नहीं देते हैं या किसी की बात काटते रहते हैं। किसी ने अच्छी बात की तो उसको बात को काटना, बढ़ावा नहीं देना। ये कुछ एक लोग होते हैं, वो ऐसे ही समाज में होते जरूर है लेकिन उनका फायदा नहीं होता, उनका नुकसान होता है। तो उनको एक अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए तो बेटर हो सकता है। एक ग्रामीण स्तर पर गांव में रहना किसको है? हमें रहना है, हमारे बच्चों को रहना है। तो फायदा किनका होगा? आज हम अच्छा करेंगे तो फायदा किनको होगा? इनको होगा। साफ सफाई रखेंगे तो वो अच्छे कौन होंगे? हम होंगे, वो होंगे। अगर ये कदम उठाएं